अरसा दराज गुजर गया। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अम्मार था। अम्मार अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। हर सुबह जब आसमान पर सुर्खी अभी फैलती न थी, अम्मार उठता, कंधे पर जंग आलूद कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। सारा दिन सूखे दरख्तों की टहनियों पर कुल्हाड़ा चलाता और जो चंद एक खुश्क टहनियां जमा होते उन्हें सर पर उठाकर बाजार ले जाता। लेकिन वहां से जो चंद सिक्के मिलते वो उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चों का पेट भरने को भी नाकाफी होते। गुर्बत उसके घर में इस तरह रहती जैसे सदियों से उनकी रिश्तेदार हो। उनकी झोंपड़ी की छत से बारिश में पानी टपकता रहता और अक्सर रात को जब बच्चे भूख से बिलखते तो अम्मार की आंखों से नींद उड़ जाती। बीवी की आहें उसके कानों में जहर बनकर उतरते। वो कहती, तुम्हारे साथ आंखें बंद करके आई थी अम्मार। मेरे बाप के घर एक दिन भी बगैर खाए नहीं गुजरा और यहां तुम्हारे घर में एक रात भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ। तुमने मेरी जिंदगी तो पहले ही से जला रखी है, अब बच्चों को भी जला रहे हो। अम्मार ये सब सुनकर खामोश रहता। वो जवाब देना चाहता मगर मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। बस रात को झोंपड़ी से कुछ दूर एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ जाता और दिल ही दिल में बड़बड़ाता, ऐ अल्लाह, कब तक ये इम्तिहान रहेगा, कब तक ये भूख रहेगी, ये आंसू बहेंगे और ये ताने सुनना पड़ेंगे। काश मेरी जिंदगी हवा के झोंके की तरह गुजर जाती, कोई मुझ पर बोझ न रहता। हर नया सूरज इस गरीब लकड़हारे के लिए एक नई तकलीफ लेकर आता। अब तो यूं हो गया था कि कभी कभी पूरा दिन लकड़ी ही न मिलती और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। बीवी के ताने रोज मिलते, बच्चों की भूख सहना पड़ती। ये सब देखता तो दिल में एक आवाज गूंजती, बस कर दो ये जिंदगी, एक बार डाल दो खुद को किसी खाई में, सब खत्म कर दो। एक रात वो मायूस होकर बहुत ज्यादा रोता रहा। उसके पास और कोई रास्ता न था। अगली सुबह वो उठा तो दिल में मौत का फैसला पुख्ता कर चुका था। चुपके से घर से निकला, कुल्हाड़ा भी न लिया। जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ चला जहां एक गहरी खाई थी। वो चलता हुआ सोचने लगा, एक छलांग और इस जिल्लत भरी जिंदगी से नजात। मगर अल्लाह की रहमत उसके आखिरी कदम से पहले ही दौड़ी चली आई। खाई के पास एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे। दरवेश ने उसे देखा तो नरमी से बोले, बेटा अम्मार, मैं जानता हूं तो यहां क्या करने आया है। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ